हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अभी आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको मैंने पिक लगाई है जिसमें हमारे सलमान भाई और अक्षय पाजी उसका एडवर्टीज़मेंट करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका ब्रांड है बहामास, स्पार्क्स, फ्लाइट। यहाँ पे आप कबीर सिंह जी को देख सकते हैं और यहाँ पे रणवीर सिंह जी को देख सकते हैं आप। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ या आज मैं जिस कंपनी के बारे में जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कंपनी और कोई कंपनी नहीं, रिलैक्सो फुटवेयर है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन फुटवेयर्स। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के अंदर तो पूरी मोनोपोली है इसकी। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही एक तरह से कहें कि रूरल एरियाज़ में बहुत पॉपुलर है। हवाई चप्पल इसमें बहुत पॉपुलर है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे और इसका ये किस सेगमेंट में काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिर उसके आगे भी हम फाइनेंशियल मैट्रिसेस देखेंगे इसका क्या फेयर वैल्यू निकल के आएगा, क्या इसका टारगेट वैल्यू निकल के आएगा वो देखेंगे। और आज इसके Q2 के रिज़ल्ट्स भी आने हैं, तो मैं शाम को जैसे इसके Q2 के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें इसको और जैसे इसका आप बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जैसे ही मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा। और जैसे ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है, मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें ही करें। आप इसके बारे में समझें, इस कंपनी के बारे में समझें। इसके पीयर्स भी हैं, कैंपस और बाटा, लिबर्टी हैं, लेकिन ये जो कंपनी है और जिसने रिटर्न्स दिए हैं वो ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। तो वो हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, सॉरी लिस्टेड हुई थी, वो हुई थी 12 नवंबर 1995 में। और इसने सबसे पहले बोनस मारा था 26/6/2019 को 1:1 का। बेसिकली जो रिलैक्सो फुटवेयर है दोस्तों वो एक नॉन लेदर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है जो कि रबर पे और EVA स्लीपर्स बनाती हैं, कैनवस शूज़ बनाती हैं, स्पोर्ट शूज़ बनाती हैं, सैंडल्स बनाती हैं और स्कूल शूज़ बनाती हैं। ठीक है, जो इसके ब्रांड्स हैं आप लोगों ने भी देखे ही हैं। रिलैक्सो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है, उसके बाद स्पार्क्स है, फ्लाइट है, बहामास है। तो ये सारे इसके ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। और इस कंपनी के अभी तक 82 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं और करीब 10 कॉपीराइट हैं और 689 के करीब इसके प्रोडक्ट डिज़ाइन हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही धांसू कंपनी है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है फुटवेयर्स में। और दोस्तों कभी भी फुटवेयर्स पहनना कभी कोई बंद करेगा नहीं, तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला। उसके बाद अगर मैं इनके प्रोडक्शन की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 लैक्स पर पेयर पर डे प्रोड्यूस करते हैं। सो रफली अराउंड 30 करोड़ ऑफ पेयर्स पर एनम ये प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो हैं 4 प्लांट्स हैं, एक बहादुर नगर हरियाणा में है, 2 भिवाड़ी राजस्थान में है और एक उत्तराखंड हरिद्वार में है। ठीक है दोस्तों, इसके करीब 60,000 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। नॉर्थ इंडिया में इसके स्टोर्स हैं मोस्टली, लेकिन अभी ऑनलाइन बिजनेस में भी आ चुकी है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन में रिलैक्सो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो इंडिया टॉप 500 कंपनीज़ में 21 में इसको अवार्ड मिला था। और उसके बाद ये सेकंड प्लेस पे आई थी एक्सलेंट एक्सपोर्ट अवार्ड्स में, जिसमें कि इसको काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट ने इसको 2021 में नवाजा था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, बहुत ही रिलायबल कंपनी है और इसका बिज़नेस ऐसा है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो आप इस शेयर के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं, इस कंपनी के बारे में भी विचार कर सकते हैं। अभी Q2 के आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, तो लेट्स सी के क्या होता है। वैसे अभी तक काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो 24,320 का है, मतलब मिड कैप साइज़ कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है शेयर का वो 977 चल रहा है। और जो इसका स्टॉक भी आप देख सकते हैं कि इसको मार्केट कितना अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब अभी भी ये 101 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इन्फ्लेशन की वजह से इसके मार्जिन्स बहुत इफेक्ट हुए हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका पी कितना शानदार चल रहा है। ROC और ROE की बात करूँ तो बिल्कुल सही है, 13.6 और 17.6 है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो की फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं वो देख लेते हैं। 5 ईयर का अगर मैं इसके PE की बात करूँ तो वो 73.2 है, मतलब अभी करंट PE से काफ़ी
जो इसका जो है ओवर वैल्यूड चल रहा है। और अगर मैं 3 इयर्स के पी की बात करूँ तो वो 95.5 है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अभी ये ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है जो इसका 977 का, वो अभी इसका ज़्यादा ही चल रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके क्वार्टरली जो रिज़ल्ट्स आए थे, जून में जो इसके रिज़ल्ट्स आए थे उसको कंपेयर करते हैं। तो उससे हम एक बार फेयर वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम टारगेटेड वैल्यू देखेंगे कि अगर ईपीएस इससे ग्रो करेगा 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ से मैं आपको दिखाऊंगा तो उसका फेयर वैल्यू क्या निकल के आएगा और टारगेट प्राइस क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेल्स की बात कर लेते हैं। तो जून 21 में 497 था और जून 22 में 677 के करीब इसके सेल हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसने 13 से 13 काफ़ी मेंटेन किया हुआ है एनुअली। ठीक है, क्वार्टरली देखिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन जो देखना होता है, जो पकड़ना होता है चीज़, वो अपने को एनुअली पकड़नी होती है। ठीक है, अब मैं इसके ईपीएस की बात करता हूँ। प्रॉफिट भी अगर हम इसका देखें तो पहले 31 था, वो फिर 39 हुआ, तो ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसका ईपीएस बढ़ता जा रहा था वो दौरान, मतलब सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में इसका ईपीएस बढ़ा था। लेकिन फिर जून 22 में फिर कम हुआ था क्योंकि ड्यू टू द इन्फ्लेशन काफ़ी कॉस्टिंग बढ़ गई है। अभी जीएसटी में भी इसका शायद मेरे ख्याल से इसका परसेंटेज बढ़ा दिया है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन बड़ी कंपनीज हैं दोस्तों, ये ओवरकम कर जाती हैं। तो अगर मैं इसके अभी करंट फेयर वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मैं इसका सबसे पहले मैं टीटीएम देख लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं हम। और ट्रेडिंग 12 मंथ्स का जो इसका ईपीएस निकल के आता है वो आता है 9.66। ठीक है दोस्तों, अभी इसका सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, तो ये अभी विद अपना जून 22 का है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 9.66 का अगर मैं इसका ईपीएस मानता हूँ तो इसकी फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। तो 9.66 को अगर मैं मेरा जो 5 ईयर और 3 ईयर का जो मीडियन पी निकल के आया था वो आया था 73.2 और 95.5 रिस्पेक्टिवली। तो इसका एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो वो 84.35 है, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छी प्रिसाइज फेयर वैल्यू निकल के आएगी। तो जब मैं 84.35 को 9.66 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो वो निकल के आता है 814 रुपये 0.8 पैसे, मतलब 815 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरा मार्केट प्राइस जो चल रहा है, इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो ओवर वैल्यूड चल रहा है क्योंकि वो 977 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतने मार्जिन्स पे प्रेशर होने के बावजूद, इतनी महंगाई इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी कंपनी ने कितना अच्छा अपना जो प्राइस है उसको ओवर वैल्यूड रखा हुआ है। ठीक है, और मार्केट भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी उसको इतना पी दिया हुआ है। क्योंकि मार्केट पी कौन चलाता है? मार्केट चलाता है, ईपीएस कंपनी चलाती है। ठीक है, तो ये इसका जो है फेयर प्राइस निकल के आता है। अब मैं अगर इसका ईपीएस को, लेट सपोज मैं दो केसेस लेके चलता हूँ, तो दो केसेस ले लेते हैं। तो मैं इसको मोटा मोटा ही पकड़ लेता हूँ कि मान लीजिए 2 से इंक्रीज़ होता है, तो 2 से इंक्रीज़ होगा तो जो मेरा टीटीएम बन जाएगा, मतलब ट्रेडिंग 12 मंथ्स का जो अर्निंग पर शेयर बन जाएगा, तो 9.66 प्लस 2 तो वो बन जाएगा 11.66। तो मैं जब 11.66 को 84.35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा फेयर वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 983 रुपये 5 पैसा, मतलब 984 रुपये के करीब, 984 के करीब निकल के आएगा, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस मेरा कितना है? 977। अगर मैं इसको सिर्फ 2 रुपये से अपना ईपीएस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले अभी क्वार्टरली रिजल्ट में शाम को पता चले कि 5 रुपये से बढ़ गया तो फिर बल्ले ही बल्ले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2 से भी बढ़ता है तो भी ये अभी ओवर वैल्यूड निकल के आ रहा है, देखें आप। लेकिन मैं आपको अभी टारगेट प्राइस भी दिखाऊंगा, इसका टारगेट प्राइस क्या निकल के आता है। अगर मैं सेम पी को ही लेके चलता हूँ, तो पी नहीं बढ़ा था, सेम पी लेके चलता हूँ तो क्या निकल के आता है। अब इसका मैं अगर ईपीएस को 1 रुपये से बढ़ा देता हूँ तो वो निकल के आता है 9.66 प्लस 1, दैट मीन्स 10.66। और इसको जब मैं मीडियन एवरेज जो पी लिया है मैंने 84.35, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी जो फेयर वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 899.1 रुपीज़, मतलब 899 रुपीज़ निकल के आती है। अभी भी आप देख सकते हैं, बट ऑब्वियस है अब तो मैंने एक ही कर दिया है तो ओवर वैल्यूड ही होगा। लेकिन अगर मैं इसके टारगेट प्राइस की बात करूं और यही सेम ईपीएस लेता हूं, अगर 2 से इंक्रीज़ होता है, मतलब 11.66 से तक इंक्रीज़ होता है, और इसका जो करंट पी है 101, तो इसका जो टारगेट प्राइस निकल के आएगा वो 1177 रुपये आएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस निकल के आता है क्योंकि अभी 977 चल रहा है।
और अगर मैं इसको 1 से भी करता हूँ इंक्रीज़ ईपीएस को, अगर मान लीजिए क्वार्टरली में 1 रुपये से ही बढ़ता है ईपीएस, तो 10.66 इंटू 101 तो 1076 इसका टारगेट प्राइस निकल के आता है। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है प्राइस। तो लेट्स सी क्या करते हैं और किस तरीके से इसका अब की बार फाइनेंशियल रिजल्ट आता है। कंपनी काफ़ी मेहनत कर रही है। अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ देखूं तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में 12% है, 5 साल में 10% है, 3 साल में 5% है। और अगर मैं इसका CAGR रिटर्न्स देखें तो स्टॉक प्राइस के वो आप देख सकते हैं 36%, 27% और 21%। दोस्तों ये इतनी ताबड़तोड़ कंपनी है कि इसने 10 साल में करोड़पति बना दिया लोगों को। ठीक है, तो इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ठीक है, अभी कैंपस भी आई है, कैंपस भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो अभी बहुत ही न्यूली लिस्टेड कंपनी है। रिलैक्सो कम से कम 20 साल 25 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। अगर मैं इसके बोरोइंग्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम बोरोइंग है, मतलब बिल्कुल डेफ फ्री कंपनी है ये। आप अगर इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो ज़ीरो हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं और लीज लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व्स हैं वो आप देख सकते हैं 1735 करोड़ रुपए के रिजर्व्स रखे हुए हैं। तो कंपनी बहुत स्टेबल है, डेफ फ्री कंपनी है। अब मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डर हैं थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 70.78 प्रमोटर्स के पास हैं। FIIs इसके कम हुए हैं, 3.56 था सितंबर 21 में, अब सितंबर 22 में 3.11 हुआ है। DIIs आप देख सकते हैं 7.17 था, वो थोड़ा सा बढ़ा है 7.43। अब ये इतनी दिलचस्प बात हो चुकी है कि दोस्तों कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। अब हमारा जो मार्केट है वो इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, मतलब वो US मार्केट में डाउ जोन्स और नैस्डैक से नहीं चलता। पहले ये होता था कि डाउ जोन्स बढ़ता था तो इंडियन मार्केट बढ़ता था, लेकिन अब DIIs इतने स्मार्ट हो चुके हैं, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो मार्केट को पकड़े रखते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता जा रहा है। पब्लिक की होल्डिंग्स देख सकते हैं, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। ठीक है, सितंबर 22 में थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इसको होल्ड करें 10 साल 15 साल, और अगर आपने नहीं कर रखा है तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें इसमें एक्यूमुलेट करने के लिए। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन हो जाए कंपनी में, फिर आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके की मैट्रिसेस की बात। थोड़ा सा मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कि ये 3 रुपये 95 पैसे पॉजिटिव में चल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ अच्छी खबर आने वाली हो दोस्तों। तो अगर EPS काफ़ी अच्छा दमदार बढ़ता है तो ये ताबड़तोड़ भागेगी कंपनी। फिर इसके जो भी हमने अभी टारगेट डिस्कस किए हैं और जो इसकी फेयर वैल्यू डिस्कस करी है वो सब खत्म हो जाएंगी। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी फिर क्या फेयर वैल्यू निकल के आती है, जब तक EPS नहीं पता चल जाता। तो हम अगर इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं -26% से लॉस चल रहा है। बिल्कुल चलता है दोस्तों, कंपनीज़ में इतना उतार चढ़ाव तो रहता ही है। अगर आप इतना फ्लक्चुएशन नहीं झेल सकते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने खुद ने इसमें 1200 के ऊपर लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, मेरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे पता है ये कंपनी जिस दिन बढ़ेगी तो बहुत तगड़ी बढ़ेगी। क्या होता है, कंपनीज हो सकता है 1 साल नहीं चले, लेकिन जब वो चलती है तो सारा का सारा जो आपका लॉस होगा रिकवर कर देगी। आप इसका 5 साल का रिजल्ट देखेंगे, आप देख सकते हैं 231% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलूँ तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 66,749% के रिटर्न्स दिए हैं। तो जो जो इन्वेस्टर्स मेरे यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, मतलब जो इसके अपर लेवल पे ट्रैप हुए होंगे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि यार ये कहाँ कंपनी में डाल दिया मैंने, क्योंकि इसका आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है इसका 14,047 रुपये है। तो जिन्होंने 1300 लेवल पे या 1200 लेवल पे किया है तो बट ऑब्वियस है कि वो अभी नुकसान में झेल रहे होंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कंपनी 100% रिकवर करती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है, डेफ फ्री कंपनी है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो ये बात है। और अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो सपोर्ट लेवल जो है इसका, पहला सपोर्ट लेवल 967 रुपीज़ पे आता है, दूसरा सपोर्ट लेवल 962 रुपये पे आता है, और तीसरा सपोर्ट लेवल 958 रुपये पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 979 के अराउंड। फिर यहाँ पे जो है मेरा सपोर्ट, और अगर ये नीचे जाता है तो 981, और नीचे जाता है तो 946 के अराउंड आता है। और 200 डेमा की बात करूँ तो 1072 रुपये है।
तो ठीक है, अभी कंपनी अगर जैसे ही अभी इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि कंपनी का क्या फ्यूचर होता है और क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत जल्द आपके साथ एक और वीडियो के साथ लेके उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।